गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। आज की बाणी स्वामी जी महाराज की बाणी है और स्वामी जी महाराज 12 मासा में से भादो मास तीसरा का सत्संग ले रहे हैं। और ये मार्च महीने का बड़ा ही महत्वपूर्ण और स्पेशल सत्संग है। हर महीने एक सत्संग 12 मासा का होता है। चेतावनी जीवों को कि संतमत कर्म और धर्म और जप तप और मूर्ति पूजा और तीर्थ व्रत से जीव की चरासी नहीं छूटेगी, जब तक के संत सतगुरु और साध का संग और उनसे भेद नाम का लेकर अंतर्मुख अभ्यास ना करेंगे। आइए आज का जो महत्वपूर्ण सत्संग शुरू करते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज 12 माह कहते हुए भादों का महीना लेते हैं। भादों मास तीसरा जारी, दौं लागी सब जग को भारी। इस महीने का मजबून है कि जब तप तीर्थ मूर्त कर्म धर्म व्रत मतलब कि किसी भी कर्म कांड से मुक्ति नहीं होती। मुक्ति नाम के जरिए है। जब तक हमें कोई महात्मा ना मिले, वह नाम ना दे और हम उसकी कमाई ना करें, तब तक पर्दा नहीं खुलता। हमने नाम लिया है और नाम के ज़रिए अंदर जाना है। फिर यह भी बताते हैं कि उस नाम के अभ्यास के लिए हमें क्या क्या करना है। मतलब कि सुरत शब्द मार्ग का भेद भी बतलाया जाता है। भादों का महीना मलेरिया बुखार का होता है। अब संत कहते हैं कि वह बुखार तो 10-20 दिन चढ़कर उतर जाता है, मगर हमें तो जन्मों जन्मों का बुखार चढ़ा हुआ है। 3 किस्म के बुखार माने जाते हैं, जैसे अध्यात्मक, अधिभौतिक और अधिदैविक। यह 3 किस्म के बुखार हैं जो हमारी आत्मा पर चढ़े हुए हैं। जब भादों के महीने में बुखार होता है तो प्यास लगती है। चाहे कितना पानी पियो, प्यास नहीं बुझती। इसी तरह रूहानी बुखार में हमें काम, क्रोध और आशा तृष्णा की प्यास लगी हुई है। अब सवाल पैदा होता है कि भादों को तीसरा महीना क्यों कहा है। पूर्व में हाड़ से साल शुरू होता है। जितने महात्मा उधर पैदा हुए हैं वे 12 माह हाड़ से शुरू करते हैं। हाड़ पहला, सावन दूसरा और भादों तीसरा। इसके विपरीत पंजाब में साल चैत्र से शुरू होता है। सो जो महात्मा इधर पैदा हुए हैं वे चैत्र से 12 माह शुरू करते हैं। इसके विपरीत पंजाब में साल चैत्र से शुरू होता है। सो जो महात्मा इधर पैदा हुए हैं वे चैत्र से 12 माह शुरू करते हैं। 3 ताप का बड़ा पसारा, एक एक जीव घेर कर मारा। अब कहते हैं हर एक को जे ताप चढ़े हुए हैं। किसी को 1 है, किसी को 2 और किसी को 3। किसी को शरीर का दुख है, किसी को कर्ज का दुख है, किसी को बीमारी का दुख है। भाव सारी दुनिया बीमार है। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी मौसमी बुखार। ये मौसमी ताप है जो शरीर की बीमारियां हैं। ये शारीरिक ताप है। रूह की बीमारी रूहानी ताप है। ये बीमारियां अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान मतलब के सभी को है। एक नहीं 3 है। जब इसे जन्म लेते ही 3 बुखार चढ़ गए तो इसके बचने का क्या इलाज है। 2 का अर्थ आग और प्यास दोनों से है। चाहे इन बीमारियों का कितना इलाज करो, ये हटती नहीं। काम क्रोध मद लोभ सतावें, माया ममता आग लगावें। एक तो 3 ताप चढ़े हुए हैं, दूसरे काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार 5 दूत चिपटे हुए हैं। जिस तरह बुखार में कोई और बीमारी हो जाए तो तकलीफ़ पहले से ज़्यादा हो जाती है,
इसी तरह तीनों तापों की तकलीफ ही थी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से और ज़्यादा हो गई। इसके अलावा अगर किसी ने डंडा मारा, चोट ज़्यादा लगी, भजन सिमरन ना हो सका, जिंदगी बर्बाद हो गई, जहाँ चोरियाँ, ठगियाँ, दुराचार किए, जेल में चले गए, बीमार हो गए, मनुष्य जन्म जाया हो गया। एक सत्संगी हजूर से सवाल करता है कि हजूर, रूह को भी बीमारी होती है? तो महाराज जी जवाब देते हैं, क्यों नहीं। आग का रंग लाल है, अगर लोहे को जिसका के रंग काला है आग में डाल दें तो वह भी लाल हो जाएगा। सिर्फ लाल ही नहीं बल्कि उसमें भी आग की तरह जलाने का गुण आ जाएगा। जिस तन और मन को आप रोगी मानते हो, रूह उन्हीं पिंजरों में ही तो कैद है। हमें उसे याद करना है। 3 ताप रूह को ही चढ़े हुए हैं। रूह बीमार है। आदमी संतों के पास क्यों जाता है, सत्संग में क्यों जाता है? रूह की बीमारियां दूर करने के लिए। चाहे लोहा आग में डालने पर जलता नहीं, लेकिन आग का ही रूप हो जाता है। इसी तरह बेशक रूह मरती तो नहीं, मगर इस तन मन के पिंजरे में आकर दुखी तो है। जल जल जीव पड़े घबरावें, शूटन की कोई जुगत न पावें। सारा संसार दुखी है और सुख के लिए उपाय कर रहा है, मगर किसी को सुख हासिल करने का जायज़ तरीका नहीं मिला। सुख प्राप्ति का जायज़ तरीका है संतों के पास। यह ढूंढता है मंदिरों, मस्जिदों, मूर्तियों में। सुख इसके अंदर है, ये ढूंढता है बाहर, मिले कैसे। कोई कर्म, कोई धर्म समारे, कोई विद्या, कोई जप तप धारे। कोई तो कहता है कि दुनिया के आराम के लिए कुएं बनवाओ, सराएं बनाओ। कोई कहता है मदरसे बनवाओ। कोई तीर्थ करता है, कोई हरिद्वार में जाकर परिक्रमा करता है। तीर्थों पर जाकर देखो, बड़े बड़े शाहूकार भटकते फिरते हैं। उन्हें पंडे कहते हैं। नहाओ, माथा टेको और जाओ घरों को। उन बेचारों के अपने पल्ले कुछ नहीं, किसी को क्या दें। अपना भी जन्म बर्बाद कर गए, दूसरों का भी। कोई जप करता है, कोई तप करता है। कई कहते हैं कि खोटे कर्म छोड़ दें और नेक कर्म करें। कहते हैं कि विद्या का दान सबसे उत्तम दान है। कई जुबानी जमा खर्च करते हैं। कईयों ने पानी में खड़े रहने को ही मुक्ति की राह समझा है। यह सारा इलाज 3 तापों को दूर करने के लिए और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार दूर करने के लिए है। आप देख लो, दुनिया में आज यही कुछ तो हो रहा है। जितनी जितनी समझ है उतना उतना करते हैं, लेकिन शरीर को दुख देते हैं। शरीर बेचारे का क्या कसूर? कसूर तो सारा मन का है। कोई मंदिर जा मूर्त पूजे, कोई तीर्थ, कोई व्रत में जूझे। कई सारी उम्र मंदिरों में, मस्जिदों में पड़े माथा रगड़ते हैं। खुद ही मंदिर बना लिए, खुद ही मूर्तियां बनाई और खुद ही माथा टेकते हैं। जरा सोचो तो सही, आप खुद मूर्तियों को बनाने वाले हो, मूर्तियों के मालिक हो। मूर्ति पैरों के नीचे रखकर बनाई जाती है। अगर मूर्ति में कुछ होता तो पहले बनाने वाले को ही क्यों ना खा जाती। कोई तीर्थों में कई साल भटकता रहा, जब घर आया तो कहता है पाप उतार आया हूँ। उतार आया है जहाँ चढ़ा आया है। यह सब भूले भटका खावें, कोई ना इनकी भूल मिटावें। अब कहते हैं सारी दुनिया भूली हुई है। आँखों के पीछे पर्दा लगाकर इसे बाहर निकाला हुआ है। ना मुकम्मल इलाज मिला, ना अंदर गया। समझो, अगर कोई उत्तम से उत्तम जन्म में है तो इंसान का है। इंसान अशरफुल मखलूकात है, सृष्टि का सिरताज है।
जो राज खुदा ने इसके अंदर रखा है वह और कहीं नहीं। वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियाँ जिस राज की महिमा करते हैं वह इसके अंदर है। हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियाँ क्या हैं? ऋषि मुनि और अन्य महात्मा कमाई करके अंदर रूहानी मंडलों पर गए, परमात्मा से मिले, मुक्ति हासिल की और जो नज़ारे उन्होंने अपने अंदर देखे इनमें ले आए। लेकिन इनमें उन नज़ारों का जिक्र है, नज़ारे खुद नहीं, वे आपके अंदर हैं। जिस तरह उन महात्माओं ने अपने अंदर देखे, इसी तरह जब आप पर्दा खोलकर अंदर जाओगे आपको भी वह नज़ारे मिलेंगे और परमात्मा भी मिलेगा। हम लोगों के व्याह के गीत गाते हैं, अपने विवाह नहीं करते, यानी हम लोगों की कमाइयों का जिक्र करते हैं, खुद कमाई नहीं करते। मगर जब तक यह कमाई करके अंदर ना जाए शांति नहीं मिलती। क्या पंडित क्या भेख गृहस्थी, जे सब बसे काल की बस्ती। अब कहते हैं क्या पंडित क्या गुणी ज्ञानी आलम फाजल, क्या त्यागी क्या भेखी, क्या दुनिया के और मज़हब वाले सब काल की बस्ती में हैं। यह जन्म मरण का शहर है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, यहाँ शांति है ही नहीं। 84 में बहु पर मामें, नरक स्वर्ग के धक्के खामें। हिंदू जोगियों ने तहकीकात की है, संतों ने तहकीकात की हुई है कि यह दुनिया 84 लाख जोनियों का जेल खाना है। कुछ लोग 84 को नहीं मानते, वे शरीयत में बैठे हैं। परमार्थ की 4 मंजिलें हैं। पहली मंजिल शरीयत है जो हमारा रहन सहन का तरीका है। जैसे कोई हिंदू है, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई और कोई कुछ और। शरीयत के ऊपर तरीक़त, मार्फत और हकीकत के 3 दर्जे हैं। जो महात्मा इनमें गए वह 84 को मानते हैं, उनकी तहकीकात ज़्यादा है। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि शरीयत हर मज़हब की अंधी है। मौलाना रूम, ख्वाजा हाफिज, शमस तबरेज, हजरत ईसा सभी 84 को मानते हैं। शमस तबरेज कहते हैं कि मैं कभी बाग में पेड़ बना, कभी उनमें फल बनकर लगा, लोगों ने मुझे खाया और मैं नीचे पेट में चला गया। उनमें शमस तबरेज ने पर्दा खोलकर कहा है। इसी तरह अन्य फ़कीरों ने भी कहा है। 84 16 आने ठीक है, सभी महात्मा उसे मानते हैं। वैसे भी देखा जाए तो पता लगता है कि हर एक आदमी के कर्म अलग अलग हैं, एक के ख्याल दूसरे से नहीं मिलते। फिर भी अगर कोई नहीं माने तो उसकी मर्जी, हमें मनवाने की ज़रूरत नहीं। जिनकी आत्मा परमात्मा से मिलाप करना चाहती है वे मानते हैं कि आदमी अपने कर्मों के अनुसार कभी नरकों में जाता है, कभी बैकुंठों में, कभी गधा, कभी कुत्ता बिल्ला बनता है, कभी घास फूस। एक चक्कर चल रहा है और अपने अपने कर्मों के मुताबिक जन्म होता है। मुक्ति नाम में है, नाम बेचारे को मिला नहीं, कर्म कांड में फंसा रहा। जो पत्थर की पूजा करता है वह पत्थर बनेगा, जो जानवरों की पूजा करता है वह जानवर बनेगा। इसी तरह जिसकी पूजा की उसी का रूप हो गए। कहते हैं सभी भ्रम में पड़े हुए हैं। कोई सांप की पूजा करता है, कोई गुरड़ की, कोई किसी की तो कोई किसी की। गुग्गे का मेला लगता है, हजारों लोग जमा होते हैं। अगर पूछे कि गुग्गा कौन था तो कहते हैं कि एक राजपूत था, वह मरकर सांप बन गया, उसकी पूजा करते हैं। किसी ने अच्छे कर्म किए, मनुष्य जन्म में आ गया, किसी ने बुरे कर्म किए, निचली जूनियों में चला गया। जो कोई उनसे कहे समझाई, उल्टी माने करें लड़ाई। जो महात्मा रूहानी मंडलों पर जाते हैं, जिनकी रूह ने रब से विसाल किया हुआ है, वे हम पर रहम करके हमें समझाते हैं। अब हमारा ख्याल जन्मों से यहाँ फैला हुआ है, बजाय इसके कि हम
मानते हम उन्हें दुख देते रहे। शम्स तबरेज की खाल उतार दी, मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया, गुरु तेग बहादुर का सिर उतार दिया, हजरत मोहम्मद साहब के दांत तोड़ दिए, कृष्ण भगवान को मथुरा से निकालकर द्वारका भेज दिया। इसी तरह बाकी महात्माओं का हाल है। सो जब जब वह कामल फ़कीर दुनिया को हदायत देने के लिए आए, लोगों ने उन्हें आराम से बैठने नहीं दिया, बल्कि उनका विरोध करते रहे, उनसे लड़ते रहे। अगर उन लोगों से कहें कि आपके अंदर कुल खंड ब्रह्मांड है, खुदा खुद है, तो यह यकीन नहीं करते, बल्कि कहते हैं कभी आदमी के अंदर भी परमात्मा हो सकता है, कभी बंदे के अंदर भी परमात्मा हो सकता है। परमात्मा जहाँ तो कहीं किताबों में सोया हुआ है, जहाँ कहीं आसमानों में होगा, मतलब कि वे नहीं मानते। अगर उन्हें कोई समझाए कि तुम जो कर्म कर रहे हो वे बुरे हैं, नष्ट हो जाने वाले हैं, व्यर्थ कर रहे हो, तो वे कहते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े इसी तरह करते आए हैं। वे यकीन नहीं करते, फिर संत क्या समझाएं। बच्चों की किताब में एक कहानी आती है कि एक आदमी ने घोड़े के एक तरफ 4 मन गेहूं लाद लिया और दूसरी तरफ 4 मन रेत डाल ली, ताकि बोझ बराबर रहे, घोड़े को तकलीफ़ ना हो। किसी ने पूछा ये क्या है? कहता है एक तरफ गेहूं है, एक तरफ रेत है, भार बराबर करने के लिए। वह कहने लगा कि अगर 4 मन गेहूं में से 2 मन एक तरफ और 2 मन एक तरफ डाल लेता तो क्या था? घोड़े वाले ने कहा कि तेरी कितनी दौलत है? उसने कहा कि ज्ञान ही ज्ञान है। घोड़े वाले ने कहा कि मेरे साथ बात ना कर, कहीं मैं भी गरीब ना हो जाऊं। अब दुनिया सुनती तो नहीं, हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई है। कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उधार ना होई। अब कहते हैं कलयुग में अगर मुक्ति है तो नाम में है। अव्वल तो हर युग में है, मगर सतयुग में लाख साल की उम्र थी। अगर 10,000 साल मूर्ति पूजा कर ली तो बाकी बचे 90,000। इससे चाहिए कि नाम पर जोर दे। कलयुग में बिना नाम के कोई दवा असर नहीं करती। यही तुलसी साहब, गुरु नानक साहब और अन्य संत कहते आए हैं। गुरु अर्जन साहब कहते हैं अब कल आया रे, एक नाम बोहो बोहो, अनरीति नाही नाही। ना तीर्थ, ना व्रत, ना जप, ना तप, किसी से भी मुक्ति नहीं। मुक्ति केवल नाम में है। नाम लफ्ज नहीं, दुनिया लफ्ज़ों के सिमरन को नाम कहती है। जिस तरह अगर किसी को मिश्री खानी हो, वह सारा दिन मिश्री मिश्री कहता रहे, मिश्री के लफ्ज़ से मुंह मीठा नहीं होता। मुंह जब भी मीठा होगा मिश्री खाने से होगा। इसी तरह चीनी चीनी कहने से मुंह मीठा नहीं होता। इसके विपरीत अगर चीनी खा लो मुंह मीठा हो जाएगा। सो नाम लफ्ज़ नहीं, बल्कि वह लिखने पढ़ने में ना आने वाला ज्ञान है। नाम उस ताकत को कहते हैं जो सारे खंडों ब्रह्मंडों की जानों की जान है। लोग लफ्ज़ों को नाम समझते हैं, जहां आकर बहुत सी दुनिया भूल में पड़ी रहती है। नाम भेद है अति कर जीना, बिन सतगुर काहू नाही चीना। यूँ तो सारी दुनिया में हर एक मजहब के लोग कहते हैं कि हम नाम जपते हैं। कोई वाहिगुरु वाहिगुरु करता है, कोई राम राम करता है, कोई राधा स्वामी करता है, कोई अल्लाह अल्लाह करता है, कोई मुरारी मुरारी, कोई राम राम, कोई गिरधारी गिरधारी करता है। सभी अपनी अपनी मजहबी किताबों के लफ्ज़ों को नाम समझते और जपते हैं। अब ग्रंथ पोथियों वेद शास्त्रों में नाम की महिमा है, नाम नहीं। हमारे वेद शास्त्र और अन्य किताबों का संस्कृत में है, या अंग्रेजी फ़ारसी अरबी वगैरह भाषाओं में है, मगर जो नाम है वह किसी भाषा में नहीं, बल्कि वह लिखने पढ़ने और बोलने में नहीं आता। फिर परमात्मा ने हर एक इंसान के अंदर रखा हुआ है।
मैं कहता हूँ कि वह चोरों और ठगों के अंदर भी है, मगर उन बेचारों को खबर नहीं। जो लड़का स्कूल जाता है वह वक्त पर इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह बनता है। जो नहीं जाता वह किस तरह बने। इसी तरह जो आदमी किसी महात्मा के पास जाता है उसे पता लगता है कि नाम क्या चीज़ है। यही गुरु अंगद साहब कहते हैं, अखों बाजों वेखना बिन कन्ना सुनना। नाम इन आँखों से नहीं देखा जाता। ये आँखें फना हैं और फना चीज़ों को देखती हैं। जिस जगह सूरज, चंद्रमा, सितारे, बिजली और लैंप, ये पांचों चीज़ें नहीं, वहाँ ये आँखें काम नहीं दे सकती। दिन के वक्त हम सूरज के आसरे देखते हैं, रात को चंद्रमा, सितारे, बिजली या लैंप के आसरे देखते हैं। इसके विपरीत जो नाम है वह खुद ब खुद रोशन है। वह राज है जो हर एक इंसान के अंदर है। फिर कहते हैं, पैरां बाजों चलना बिन हत्थां करना। वहाँ जाना है मगर यह देह जानी वजूद नहीं जाता, इसलिए वहाँ ना जे हाथ काम करते हैं और ना जे पैर। फिर कहते हैं, जीबे बाजों बोलना यूं जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण के तो खसमे मिलना। वहाँ भाषा कोई नहीं, ना अरबी, ना तुर्की, ना फारसी, ना संस्कृत और ना कोई और। वह नाम कब मिलता है? जब यह जीते जी मरे। जीते जी मरना यह पसंद नहीं करता। कहते हैं कि जब तक यह 9 दरवाजे खाली करके 10वीं गली नहीं खोलता, तारा मंडल, सूरज मंडल, चंद्रमा मंडल पार नहीं करता, तब तक रूह नाम के साथ नहीं जुड़ती। जितने महात्मा अंदर गए सारे होका देते हैं कि तेरे अंदर नाम है, शब्द है, गुरबाणी है, उसे सुन। हजरत मोहम्मद साहब कहते हैं, गुफ्त पैगंबर कह आवाज़े खुदा, मी रस्त दर गोशे मन हमचू सदा। कि हमारे कानों में खुदा की आवाज़ हर वक्त आ रही है। लोगों ने कहा कि अगर हमारे अंदर भी हो रही हो तो हमें सुनाई क्यों नहीं देती? तो आप जवाब देते हैं, मोहर बर गोशे शुमा बिन हादे हक, ताब आवाज़े खुदा नारक सबक। कि तुम्हारे कानों पर खुदा ने मोहरें लगाई हुई हैं, इसलिए तुम्हें आवाज़ सुनाई नहीं देती। फिर कहते हैं, तुर्क ओ कुर्द ओ पारसी गो व अरब, फहम करदा निदा व गोशे लब। तुर्की वालों ने, फारसी वालों ने और अरब वालों ने यह आवाज़ सुनी जो बग़ैर कानों और ज़ुबान के सुनी जाती है। हजरत बू अली शाह कलंदर कहते हैं, अमरे रब्बी अस्तरू व सरें खुदासत, ज़िक्रे बेकामो बेज़बां उदारस्त। रूह अमरे अब्बी है, उसका ज़िक्र बिना तालू और ज़ुबान के है। फिर कहते हैं, हैफदर बंदे जिस्में दरमानी, नश नवी सोते पाके रहमानी। कि अफसोस तू बाहर बैठा है और खुदा की आवाज़ को नहीं जानता। वेद उसे नाद कहते हैं, गुरु नानक साहब गुरबाणी कहते हैं, ऋषि मुनि आकाशवाणी कहते हैं। वह हर वक्त तेरे अंदर आ रही है, मगर अफसोस कि तू सुनता नहीं, ना सुनना चाहता है। किताबें भरी हुई हैं मगर कोई ध्यान नहीं देता। जिक्र है, बुल्ले शाह बड़ा आलिम फाजिल था, 40 साल खोज की, कई किताबें पढ़ी मगर मिला कुछ भी नहीं। आखिर किसी ने कहा कि क्यों ठोकरें खाता है, जा इनायत शाह के पास। जब उनके पास गया, उन्होंने राह बताई तो अंदर पर्दा खुल गया। अब पर्दा खुलना ही था क्योंकि अंदर प्रेम और प्यार था। जब अंदर प्रेम और प्यार आ जाए तो वह मालिक पर्दा खोलने को तैयार है। जब पर्दा खुला तो वह काम किया जिसे बाहर की आँखों से देखने वाले नाजायज़ समझते थे। जब शरीयत वालों ने सुना तो कहने लगे, इसने कुफ्र किया है, इसके ऊपर फतवा लगाना चाहिए। सभी इकट्ठे होकर बुल्ले शाह के पास आ गए और अपना एतराज़ पेश करना चाहा। बुल्ले शाह ने कहा
कि पहले मेरे मुकदमे का फैसला कर दो, फिर जो आपकी मर्जी हो वो करना। उन्होंने कहा, तुम क्या कहते हो? तब बुल्ले शाह ने कहा कि कोई आदमी रोज़ कहे कि मैं फ़लानी चीज़ तुम्हें आज दूंगा, कल दूंगा, यहाँ से दूंगा, वहाँ से दूंगा, मगर दे नहीं, बल्कि 40 साल इसी तरह टालता रहे, आप उस पर क्या फतवा लगाओगे? वे कहने लगे कि उसे जीते जी जला देना चाहिए। यह सुनकर बुल्ले शाह ने जवाब दिया कि सारे लाजवाब होकर अपने अपने घर चले गए। वहाँ बुल्ले शाह ने कहा, इल्मो बस करियो यार, इक्को अल्फ तेरे दरकार। फिर अंदर जाने के लिए बे तो क्या अल्फ की भी ज़रूरत नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि आलिम फाजल इतनी जल्दी अंदर नहीं जा सकते जितनी जल्दी के अनपढ़ अंदर चले जाते हैं। मेरा तजर्बा है कि बेइल्म भाव अनपढ़ को जब तवज्जो दी, झट ख्याल अंदर गया तो कहता है कि बुलाओ। अब बोले कौन और बुलाए कौन? कुछ समय वहाँ रहने दिया। जब नीचे लाए तो कहने लगे, हाय हाय, आज पता लगा कि खुदा मेरे अंदर है। सो मतलब तो यह है कि यह इश्क और प्रेम की राह है। जितना इश्क और प्रेम करोगे उतनी जल्दी अंदर जाओगे। हर एक इंसान के अंदर नाम है, नाम से कोई खाली नहीं। जिस तरह विद्या की ताकत हर एक लड़के के दिमाग में मौजूद है, उस्ताद अपने पास से कुछ नहीं देता, सिर्फ उसकी ताकत को जगा देता है। इसी तरह जो राज आदमी के अंदर है वह किसी वली, पैगंबर या अवतार का रचित नहीं, बल्कि खुदाई राज है। हम ना उसे घटा सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं और ना बदल सकते हैं। फिर यह आज का नहीं बल्कि अनाद काल से चला आ रहा है। आप हिंदू होकर अंदर जाओ, ईसाई होकर अंदर चढ़ो, किसी मजहब के राह एक ही है। अगर आप कहें कि परमात्मा अलग अलग हैं तो यह नहीं, परमात्मा एक है और उसका कानून भी एक है। जपने में सब गए भुलाई, नाम अगम कोई भेद न पाई। अब कहते हैं जिन्हें पूरा गुरु नहीं मिला, जानी जिन्हें किसी कामिल मुर्शिद की सोबत हासिल नहीं हुई, वे लोग जपने को ही नाम समझी बैठे हैं। कोई गिरदारी गिरदारी कहता है, कोई मुरारी मुरारी कहता है, कोई राम राम कहता है, कोई अल्लाह अल्लाह कहता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ। अब यहाँ दुनिया भारी गलती करती है। नाम और नामी में भेद है। जब तक नामी ना मिले नाम का कुछ फ़ायदा नहीं। इसी विषय को एक फ़कीर बयान करता है, इसमें खवांदी रो मरम्मा रा बिजू बेमसम्मा इसम व बाशिद निक्कू, के नाम जपना है तो नामी को ढूंढ, बगैर नामी के नाम का कोई फ़ायदा नहीं। मैं कहता हूँ कि ज़ुबानी नाम जपना बुरा नहीं, मगर मुक्ति नहीं दे सकता। अब नाम दो हैं, एक ज़ुबानी, दूसरा रूहानी। ज़ुबानी नाम से कागर होकर रूह 10वीं गली में जाती है। हमें इससे काम लेना है। जहाँ तक इसकी हद है यह वहाँ तक ले जाएगा। आगे हमें रूहानी नाम से काम लेकर रूहानी मंडलों पर चढ़ना है। जिसे ख्वाहिश है वह अंदर जाए। हमारा ठेका नहीं कि ज़बरदस्ती मनाएं। ज़बरदस्ती मनाना फजूल है और उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसके विपरीत जो प्रेम से मानता है उसका फ़ायदा है। नाम जपने से परे की चीज़ है। फिर भी अगर जपो तो कोई डर नहीं, मगर जपने जपने में फ़र्क है। जिस तरह जिसने मिश्री देखी नहीं, खाई नहीं, उसके मिश्री मिश्री कहने का कोई फ़ायदा नहीं। इसी तरह जो नाम जपते रहे मगर अंदर नहीं गए, उनके जपने का कोई फ़ायदा नहीं। मिसाल के तौर पर एक आदमी का नाम रामनाथ है, वह हमारे सामने नहीं, हमें उससे मिलना है। हम उससे मिलने के लिए उसका नाम ले लेकर पुकारेंगे। अगर वह सामने आ जाए तो फिर उसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं। सो जब आप गुरु के दिए हुए नाम की कमाई करोगे, नामी प्रत्यक्ष हो जाएगा। फिर ना काम रहेगा, ना क्रोध रहेगा, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार,
मतलब के सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। जो सतगुर पूरे मिल जाते तो वह भेद नाम का गाते। अगर कोई कामिल मुर्शिद मिले वह नाम का भेद समझाए और यह मेहनत करे तो अंदर पर्दा खुल जाए। मौलाना रूम साहब कहते हैं, आ पादशाहे आज़म ज़म दर बस्ता बूंद मुहकम, कि खुदा ने हर एक आदमी की आँखों के पीछे मजबूत दरवाज़ा बंद किया हुआ है। अब सवाल पैदा हुआ कि फिर वह खोलता किस तरह है? तो कहते हैं, पोशीदा दल के आदम जानी कहबर दर आमद, कि वह मालिक किसी वली पैगंबर अवतार या संत के रूप में दुनिया में इंसान बनकर आ जाता है। वह हमारा दरवाज़ा खोल देता है। इंसान का उस्ताद इंसान है। फिर वह मुर्शिद क्या हिदायत देता है? कहते हैं, खामोश ओ पंज नौबत बिश्नो जे असमाने, के अंदर तवज्जो दे, तेरे अंदर 5 कलमे 5 नौबतें धुनकारे दे रही हैं। अब सवाल पैदा हुआ कि वह कब मिलेंगी? तो कहते हैं, कां असमाने बैरूं जा हफ्त ओ ईश शश आमद, कि जब जहाँ दोनों आँखों के बीच एक शरीर को खाली करके रूह को ऊपर ले आएगा, जहाँ तक 6 मंजिलें आ जाती हैं, जहाँ पहुंचकर पहली मंजिल की नौबत सुनाई देगी। फिर दर्जवार सब धुनें मिल जाएंगी। अगर कामिल मुर्शिद मिल जाए और इल्म शौकीन हो और वह मुर्शिद नाम का भेद समझा दे तो इसके मेहनत करने से जल्दी पर्दा खुल जाता है और अंदर मालिक प्रत्यक्ष हो जाता है। मगर जहाँ लोग बड़ी गलती कर बैठते हैं, देखा देखी नाम ले लेते हैं और कमाई नहीं करते, वे दुनिया के पदार्थों को कीमती समझते हैं और नाम को फजूल समझते हैं। जब तक नाम को कीमती ना समझा जाए फ़ायदा कोई नहीं। किसी खुमियार को हीरा मिला, उसने कदर ना की, गधे के गले में बांध दिया। जब जौहरी की दुकान पर गया तो लाखों करोड़ों रुपए मूल्य हो गया। नाम रहे चौथे पद माही, यह ढूंढे त्रिलोकी माही। जब तक हम बाहर बैठे हुए हैं, हमारी स्थूल देह और स्थूल दुनिया है। जब अंदर सूरज, चंद्रमा और सितारे पार करके ऊपर जाएंगे तो सूक्ष्म सृष्टि और सूक्ष्म देह मिलेगी। वहाँ भी माया है और वहाँ भी पर्दा है। जब आप कारण सृष्टि में जाओगे तो वहाँ कारण शरीर है, मगर वहाँ भी माया और पर्दा है। रूह रूपी तोता शरीर रूपी पिंजरे में कैद है। जब ऊपर 10वें द्वार में जाकर अमृतसर में स्नान करेगा, सारे गिलाफ उतर जाएंगे। फिर कहेगा कि मैं आत्मा हूँ। रूह अमरे रब्बी है, परमात्मा की अंश है, सचखंड से आई हुई है। वहाँ पहुंचकर इसे ख्याल आता है कि मैं सतनाम के समुंदर की बूंद हूँ। जहाँ शरीर में तो कैद में हूँ, तोता पिंजरे में बंद आया और पिंजरे में बंद चला गया। जब तक रूह मकाम में हूँ यानी 10वें द्वार में नहीं जाती, तब तक इसे ख्याल नहीं आता कि मैं कौन हूँ। 3 लोक में नाम न पावे, चौथे लोक में संत बतावें। अब संत सतगुरु कहते हैं कि त्रिलोकी में नाम नहीं बल्कि चौथे लोक सचखंड में है, जहाँ से धुन ने उठकर यह सारा संसार बनाया है। असंख्य खंड ब्रह्मांड बनाए हैं। सुखमनी साहब में आप रोज़ पढ़ते हैं, नाम के तारे सगल जंत, नाम के थारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के थारे सगल आकार। नाम ने वहाँ से यानी सचखंड से उतरकर यह सारे खंड ब्रह्मांड बनाए हैं। 3 लोक में बसता काल, चौथे में रहे नाम दयाल। 3 लोकों में काल भगवान है, खुद खुदा नहीं। एक बार का जिक्र है, जब मैं नौकरी में था, वहाँ एक बड़ा फ़कीर दोस्त बाबू था। उसका दफ्तर मेरे दफ्तर के पास था। जब हम उठते तो साथ ही बाहर चले जाते। एक दिन जब मैं कागज़ साइन कर रहा था, आकर कहता है कि आओ चलें, काम फिर कर लेना। मैंने कहा कि ज़रा ठहर जाओ।
उसने कहा, चल जवान, जो खुदा करे देखा जाएगा। मैंने पूछा, कौन सा खुदा? हैरान होकर कहने लगा, खुदा दो हैं। मैंने कहा, हाँ। उसने मन में बुरा माना। रोज़ तो वह मेरे साथ चलता था, मगर उस दिन वह अकेला ही चला गया। जब दूसरे दिन आया तो कहने लगा, मैं भूल में था, वाकई खुदा दो हैं, मगर इसमें राज है। रात को फ़कीरों की सोबत करके सोया, मेरी तसल्ली हो गई। सो जो दुनिया का खुदा है वह काल भगवान है, वह कुल मालिक वाहिद हु ला शरीक खुद खुदा है, वह फ़कीरों का है। जाओ अंदर और उससे मिलो। सोई नाम संतन से पावे, बिना संत नहीं नाम समावे। संत ना मुसलमान हैं, ना हिंदू, ना ईसाई, ना तुर्की, ना किसी और मज़हब के। वह आशिक़े अल्लाह यानी रब के आशिक हैं। किसी कौम, किसी देश के फ़कीर हों, उनका आपस में प्रेम होगा। फ़कीर सभी कौमों के एक होते हैं, वह सभी सहेलियां हैं। उनकी कोई कौम नहीं, कोई मज़हब नहीं, चाहे कोई ब्राह्मण है, ईसाई है या कोई और। जो एमए पास कर ले हम उसे एमए कहेंगे। इसी तरह जो फ़कीर मकामे हक पर पहुंच जाए हम उसे संत कहेंगे। जहां मज़हबों का कोई सवाल नहीं। अब मार्ग का भेद बताऊं, आँख खोले तो भेद लखाऊं। अब कहते हैं कि नाम का भेद बताते हैं कि नाम क्या चीज़ है, अंदर किस तरह जाते हैं। मगर इसकी आँख खुल जाए तो नाम समझ में आता है, नहीं तो नहीं। सारा संसार 6 चक्रों में सोया हुआ है। 6 चक्रों में नाम नहीं। जोगियों को नाम नहीं मिला, गोरख को नाम नहीं मिला, मशंदर को नाम नहीं मिला। उन्होंने लफ्ज़ों को जप जप कर 6 चक्कर पार किए। आगे का भेद मालूम नहीं था, इसलिए वहीं रह गए। अगर अंदर की आँख खुल जाए, अंदर के कान खुल जाए तो नाम समझ में आए। पहले सुरती नैन जमावें, घेर फेर घट भीतर लावें। अब कहते हैं अगर असली नाम को हासिल करना है तो दोनों आँखों के बीच में ख्याल को इकट्ठा करके जो नाम सतगुरु देता है उसका जाप, उसका सिमरन करो। मगर यहाँ यह ठहर नहीं सकता, क्योंकि इसे जन्मों जन्मों से बाहरमुखी रहने की आदत पड़ी हुई है। कहते हैं कि कोशिश करो, रूह को घेर घार कर यहाँ आँखों के बीच ले आओ ताकि अंदर खड़ी हो जाए। मगर मन बाहर जाए तो अंदर ले आओ, फिर बाहर जाए फिर अंदर ले आओ, आखिर खड़ा हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। जब मन स्थिर हो गया, पर्दा खुल गया। बिरह होए तो यह बन आवे, मेहनत करे तो कुछ फल पावे। अब कहते हैं 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक बिरह प्रेम और शौक़, दूसरी मेहनत। अगर मेहनत है प्रेम नहीं, जब प्रेम है मेहनत नहीं तो किसी काम का नहीं। मेहनत और प्रेम दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। दुनिया मेहनत से डरती है। पूरी ख्वाहिश हो, पूरी ज़रूरत हो तो बैठकर आँखों तक शरीर खाली हो सकता है। ऐसे नहीं, यह प्रेम प्यार शौक़ का मजबून है, बातों का मजबून नहीं। कम खाना, कम सोना, रात को जगना, मेहनत करना, इसका फल ज़रूर मिलेगा। इसलिए संत जोर देते हैं कि सुबह उठकर भजन करो, शाम को भी करो। यह हर एक कर सकता है, दुकानदार कर सकता है, ज़मींदार कर सकते हैं, मगर बिना भाग्य के होता नहीं। मेरे पास वक्त लेने वाले जितने आदमी आते हैं 100 में से 80 यही कहते हैं कि जी मन नहीं लगता। वे प्रेम तो करते हैं लेकिन मेहनत के चोर हैं। उन्हें बार बार यही समझाता हूँ कि मेहनत और प्रेम दोनों करो। यही अवस्था ना मोल मिल सकती है, ना मुफ्त मिल सकती है, बल्कि मेहनत और प्रेम से मिलती है। जिस तरह अगर कोई लड़का उस्ताद से कहे कि मुझे बीए एमए बना दो मगर मैं पढ़ना नहीं चाहता, तो इसका कहना फजूल है। लड़का बीए एमए जब भी होगा पढ़ाई करने से होगा। इसी तरह कई स्त्रियां व पुरुष मेहनत नहीं करते,
मगर शिकायत करते हैं कि जी मन नहीं लगता, जिगर सड़ता है, कई तकलीफ़ें हैं। मैं कहता हूँ कि अगर मेहनत करो तो लोहा भी मोम हो जाता है, मगर भजन कोई नहीं करता, फिर क्या भजन नहीं बनेगा। मेहनत कोई और चीज़ है, प्रेम कोई और चीज़ है। देखे तिल पिल जोत समावे, अनहद सुन मन बस में आवे। जब पर्दा खोलकर ऊपर जाओ तो आगे तीसरा तिल मिलेगा, जिसे मुसलमान फ़कीर नुक्ता-ए सवेदा कहते हैं, हिंदू अष्टदल कमल और शिव नेत्र कहते हैं। वहाँ जोत दिखाई देगी। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सुरत शब्द एक अंगकार, देखो बिमल बहार, मध्य मुख मना तिल बसे, तिल में जोत आकार। उस जोत में गुरबाणी है, नाम है। जब आप उसे सुनेंगे मन वश में आ जाएगा। मन को वश में करने की दुनिया में कोई दवा नहीं, ना जप तप, ना तीर्थ, ना मूर्ति, ना कोई और कर्म। अगर है तो एक ही है। वो क्या है? वो है नाम। अगर हिंदुओं ने खाई है तो वही, अगर मुसलमानों ने खाई है तो वही, अगर किसी और कौम ने खाई है तो वही। मन बस होए तो सूरत जागे, निरख आकाश आत्मा पागे। यहाँ सूरत यानी रूह मन के अधीन है। मन आगे इंद्रियों के अधीन है। जो इंद्री चाहती है खींच कर ले जाती है। आँखों की इंद्री सुंदर सुंदर रूप की तरफ ले जाती हैं। जुबान की इंद्री अच्छे अच्छे खाने की तरफ ले जाती है। कानों की इंद्री सुंदर सुंदर रागों की तरफ ले जाती है। इसी तरह बाकी की इंद्रियां भी अपने अपने स्वाद के लिए खींच कर ले जाती है। मन के साथ आत्मा को जाना पड़ता है। आत्मा की मिट्टी पलीत है। जब मन वश में हो गया, इंद्रियां वश हो गईं, तो आत्मा आज़ाद हो गई। मन के वश होने का अर्थ यह है कि आत्मा 84 लाख जूनियों की कोठरियों में से निकलकर हमेशा के लिए आज़ाद हो जाए। शब्द पकड़ परमात्म निरखे, आत्म जाए परमात्म परखे। रूह जानी सुरत ने उस बांग या शब्द को पकड़ लिया और पहली मंजिल सहंसदल कमल पर पहुंच गई। फिर अल्लाह जानी सहंसदल कमल की लज्जत लेकर अल्लाह जब ब्रह्मा में आ गई। मुसलमान फ़कीर पहली मंजिल को मुकामे अल्लाह और दूसरी मंजिल को मुकामे अल्लाह कहते हैं। हम सहंसदल कमल और ब्रह्मा कहते हैं। परमात्म से आगे जाई, सुन महल में बैठत पाई। अब रूह सुन स्थान यानी ब्रह्मा या मुकामे हु में आ गई और सारे पर्दे उतार कर नंगी हो गई। अब रूह आज़ाद है, कहती है कि मैं आत्मा हूँ। वहाँ अमृतसर है जिसमें नहाकर रूह हल्की, खुश और अति पवित्र हो गई। अब जो अंदर जाते हैं यह उनसे पूछो। सुन के परे महासुन लेखा, महासुन पर खिड़की देखा। सुन से आगे तिमर खंड है, जुल्मात और अंधेरा है। अब रूह सतगुरु के नूर से उसे पार करके मकाम में अनाहू में आ गई। अनाहू का अर्थ है जो तू है सो मैं हूँ। सो का अर्थ भी यही है। बूंद समुंदर को देखकर कहती है कि मैं उसकी बूंद हूँ, जात हूँ। फिर उसमें मिलने की कोशिश करती है। मौलाना रूम ने अपनी मसनवी इस मुकाम से शुरू की है। खिड़की आगे चौक अपारा, चौक परे निरखा सत द्वारा। खिड़की के आगे मैदान है, उसके आगे खुद खुदा वाहिद हु ला शरीक का मैदान है, जिसे सतलोक सतनाम कहते हैं। अब ब्रह्मा तक की सृष्टि प्रलय में ढह जाती है और 100 तक महाप्रलय में ढह जाती है। आई समझ? सचखंड या सतलोक वह देश हैं जहाँ ना प्रलय जाती है ना महाप्रलय। वहाँ जाकर स्थायी मुक्ति मिलती है। इसीलिए संत कहते हैं कि तू अपना इष्ट वही रख। सत पुरुष सत नाम कहाई, सतलोक निज पाया आई। सचखंड या सतनाम चौथा लोक है और सभी के अंदर है। अगर यह सतगुर से राह लेकर मेहनत करके अंदर पर्दा खोल ले
तो सचखंड पहुंच सकता है। अगर यहाँ बैठा सचखंड सतनाम करता रहे तो सचखंड के सुखों से कभी सुखी नहीं हो सकता। जिस तरह अगर कोई आदमी गर्मी में बैठा हुआ कि बर्फ़ ठंडी होती है तो बर्फ़ के ख्याल से उसे ठंडक कैसे पहुंच सकती है। ठंडक तब मिलेगी जब बर्फ़ के पास बैठेगा। इसी तरह अगर कोई ठंडी जगह बैठकर आग आग कहता रहे तो आग का सिमरन उसे गर्मी कैसे पहुंचाएगा। यह मार्ग संतन ने भाखा, भेद प्रकट कुछ गोए न रखा। अब संत कहते हैं कि जो सचखंड पहुंच गए, चाहे वह हिंदू थे, चाहे वह मुसलमान, सिख या ईसाई, यह रास्ता उन्होंने बयान किया है। जो भी वहाँ पहुँचे इसी रास्ते में से पहुँचे। यह नहीं कि हिंदुओं का रास्ता कोई और, मुसलमानों का कोई और। संत तो अपना रास्ता गुप्त नहीं रखते बल्कि होका देते हैं कि आओ आओ, मगर थोड़े से आदमी आते हैं और रास्ते का भेद लेकर फायदा उठाते हैं। कई मूर्ख कहते हैं कि आप अपना नाम छिपाकर रखते हो, हालांकि हमारा होका हमेशा आओ और चलो का रहता है और रहेगा। सच तो यह है कि यह रास्ता मेहनत का है, ऊपर जाने का है। लोग बुद्धि के विचार से समझना चाहते हैं, जहाँ बुद्धि काम नहीं करती यह अमल का मजबून है। संतों ने छिपाया तो नहीं, वे तो कहते हैं जीते जी चढ़ो, मरने का उधार नहीं। यही ख्वाजा हाफिज साहब कहते हैं, आश के यारम मरा बे कुफरो बा इमा चहकार, तिशनाए दर्दमा मरा बे बसलो बा हिजरा चहकार। कि मैं उस मालिक का आशिक हूँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। मुझे ना कुफर की ज़रूरत है ना ईमान की। लोक वेद बस जो जिव होए, सो प्रतीत न लावे कोई। आम हिंदू कहते हैं कि वेदों से आगे कुछ नहीं, मगर असलियत यह है कि वेद संतों की दूसरी मंजिल पर हैं और नाम है पांचवी मंजिल पर। सो जो पांचवी मंजिल का भेद है उसकी वाकफियत दूसरी मंजिल वालों को नहीं। वेदों ने ओम ओम कहा है, ओम दूसरी मंजिल की धुन है। दूसरी मंजिल जहाँ त्रिकुटी 3 गुणों में है, नाम चौथे लोक में है। कृष्ण भगवान जी गीता में अर्जुन को कहते हैं त्रैगुण विषया वेदा, वेद तीनों गुणों का विषय है। संत वेदों की निंदा नहीं करते बल्कि पूरी कीमत बताते हैं। जिस तरह रुपए की कीमत 16 आने मगर पाउंड सोने का है, उसकी कीमत रुपए के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कि जो ऋषि मुनि अंदर ही नहीं गए बल्कि बाहर विद्या पढ़ने पढ़ाने में लगे रहे, उन्हें क्या पता कि नाम क्या चीज़ है। इसी तरह जो सारी उम्र कौड़ियों का व्यापार करते रहे, रुपया देखा ही नहीं, उन्हें क्या पता कि रुपया 16 आने का होता है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सत्संग यहाँ पे समाप्त करते हैं। और सत्संग सुनकर समझ आता है कि किस तरह हमें मंजिल दर मंजिल उस अपने गुरु के पास जाना है, और जो भेद हमें अपने गुरु साहब ने समझाया है उसे किस तरह प्यार और इश्क करना है, किस तरह पर्दे खुलेंगे। सो हमें भी चाहिए अपने गुरु को कुछ करके दिखाएं, कुछ बन के दिखाएं। राधा स्वामी जी।